हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 24 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 24वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 24वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि इस प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो या तो हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं मेरे भाई कॉलम वाइज, या फिर हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं रो वाइज। तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो में क्यों करेंगे। अब 90% स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर हम रो में सोल्व करें या कॉलम में सोल्व करें, तो इसका हमें पता कैसे चलेगा। तो वो देखिए 90% लॉजिक लगता है क्या, यानी कि रो और कॉलम में सोल्व करने का, यानी कि जिधर आपको बड़ी संख्या दिखे उस तरफ ऐसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। जैसे हम सोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, रो के अंदर। तो रो में देखिए इधर बड़ी संख्या है 28, फिर बड़ी संख्या है 30, और इधर देखिए कॉलम में नीचे छोटी संख्या दी गई है 3, 8, 5। इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे रो में। तो रो में इसको सोल्व करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इस पहली रो के अंदर यहाँ पर 28 कैसे आया है। फिर हम देखेंगे कि दूसरी रो में इसमें यहाँ पर 30 कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले 28 देखते हैं। तो 28 कैसे आया है, तो 28 से पहले यहाँ पर तीन संख्या दी गई हैं 7, 6 और 1। तो इन संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 28 आ जाए। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, पहले इन सभी संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 14, और इस 14 का यदि 2 गुना कर दिया जाए तो कितना होता है 28। और 28 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 30 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 30 से पहले तीन संख्या कौन कौन सी हैं, 9 है, 2 है और 4 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 15, और इस 15 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, और 30 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए इधर तीन संख्याएं दी गई हैं, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 और 5 हो जाएगा मेरे भाई कितना 16। और इस 16 का यदि हम गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 32। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो देखिए, जब भी आपको नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सोल्व कैसे करना है वो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 2 से 9 यहाँ पर कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि 3 से 28 यहाँ पर कैसे आया है। सेम इसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि 6 से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि 2 से यहाँ पर 9 कैसे आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो
यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया गया है 2, और 2 से कितना बनाना है 9, तो यहाँ पर किया गया है मेरे भाई 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, तो सर 2 का क्यूब होता है 8, और इस 8 के अंदर हम क्या करें +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, और 9 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर 3 से 28 लिखा गया है क्या, तो कितना दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 3, और 3 से कितना बनाना है 28, तो यहाँ पर क्या करेंगे इस 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर 6 से क्या आएगा, तो करना क्या है, सिंपल है, 6 यहाँ पर हमें दिया गया है और 6 से क्या बनेगा वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब किया और यहाँ पर क्या किया 3 का क्यूब किया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6 का क्यूब कर देंगे। अब यदि आपको क्यूब और स्क्वायर याद है तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन सभी के अंदर +1 किया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे +1, तो 216 में +1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 217, ठीक है। अब हमें देखना है कि 217 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 217। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए भाई ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी आकृति दी गई है तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एक एक त्रिभुज को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वाली आकृति के अंदर वाली आकृति में कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखिए इसमें एक त्रिभुज तो बन रहा है ये वाला, यहाँ पर लिख देते हैं 1। फिर देखिए मेरे भाई इसके अंदर दूसरा त्रिभुज कहाँ से बन रहा है, तो इसमें दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये वाला इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे 2, ठीक है। अब इसी प्रकार से बाहर वाले बड़ी त्रिभुज में देखेंगे बड़ी आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी आकृति में एक त्रिभुज तो ये वाला बनेगा इस तरह से, ठीक है। कौन सा, ये वाला बन गया। तो यहाँ पर हम नंबर दे देंगे 3, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर चेक करेंगे नीचे। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ से ये वाला त्रिभुज इस तरह से आ जाएगी ये वाली आकृति। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज, ये नंबर हो जाएगा 4। इसके अलावा कहीं पे आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 और 4, टोटल कितने त्रिभुज हैं 4। अब हमें देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर बिल्कुल दिया गया है, ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि हमें इस प्रश्न के अंदर यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि IFL से यहाँ पर GDJ कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से IFL से क्या लिखा गया है GDJ, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि DMG से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि IFL से GDJ कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए I से क्या लिखा गया है G, तो I से G कैसे लिखा जाएगा, तो I आता है 9 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर। तो 9 से कितना हुआ है 7, तो यहाँ पर 9 से 7 कैसे होगा, तो मेरे भाई 9 में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 पर क्या आता है G, यानी कि I आता है 9 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर।
तो I से G लिखा गया है यानी कि -2 करके। फिर देखिए क्या है F से क्या लिखा गया है D, तो F से D कैसे लिखा जाएगा, तो F आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, और D आता है 4 नंबर पर। तो 6 से कितना हुआ है 4, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है -2। फिर देखिए L से क्या हुआ है J, तो L आता है 12 नंबर पर और J आता है 10 नंबर पर। तो 12 से कितना हुआ है 10, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है -2। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी कि IFL से GDJ कैसे लिखा गया है, तो IFL ये सभी लेटर हैं, इन सभी में से -2 करके लिखा गया है GDJ। ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि DMG का रिलेशन किन लेटर के साथ होगा, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए DMG इन सभी लेटर में से क्या करेंगे, -2 करके जो आएंगे लेटर उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि D से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए D कितने नंबर पर आता है, तो D आता है 4 नंबर पर, और 4 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 नंबर पर क्या आता है, तो 2 नंबर पर आता है B, तो यहाँ पर हम लिख देंगे B। फिर क्या है M से क्या आएगा वो देखेंगे, तो M कितने नंबर पर आता है, तो M आता है 13 नंबर पर, और 13 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 नंबर पर क्या आता है, तो 11 नंबर पर आता है K, तो यहाँ पर हम लिख देंगे K। फिर क्या है G से क्या आएगा वो देखेंगे, तो G आता है 7 नंबर पर, और 7 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 नंबर पर क्या आता है, तो 5 नंबर पर आता है E, तो यहाँ पर हम लिख देंगे E। यानी कि DMG इसका रिलेशन किसके साथ में होगा, तो इसका रिलेशन हो जाएगा BKE के साथ में। अब हमें देखना है कि BKE हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो BKE हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ है माइनस, तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने एक समीकरण दी गई है और बोला गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जिस प्रकार से प्रश्न में बोला गया है सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को सोल्व करना है। प्रश्न में हमें बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, तो जिस स्थान पर प्लस है वहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। फिर देखिए बोला गया है कि माइनस का अर्थ है प्लस, तो जिस भी स्थान पर माइनस दिखे वहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है। फिर देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है भाग, तो जिस भी स्थान पर गुणा दिखे वहाँ पर हमें क्या करना है, भाग करना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। ठीक है। अब इसके आगे क्या बोला गया है, इसके आगे बोला गया है कि भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ हो जाएगा माइनस। अब जो नया समीकरण बनेगा उसको सोल्व करने पर उसका मान क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो नया समीकरण क्या बनेगा वो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 9, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर हम करेंगे मेरे भाई भाग। फिर क्या है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर है प्लस, प्लस का मतलब है गुणा। फिर है कितना 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस। फिर कितना है 5। फिर है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर कितना है 10। फिर है भाग, भाग का मतलब है माइनस, और आगे कितना है 3। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो ऐसे समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, लेकिन इस समीकरण में ब्रैकेट नहीं है। लेकिन ब्रैकेट के बाद क्या सोल्व होता है, तो ब्रैकेट के बाद में सोल्व होता है भाग। तो यहाँ पर देखिए हम भाग देंगे 4 का देंगे 9 में, और 10 का भाग देंगे 5 में। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग तो 9 में जाएगा नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9/4। ठीक है। फिर क्या बच गया गुणा। फिर कितना है 2। फिर क्या है प्लस। फिर क्या है 5, तो इसमें यानी कि 10 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 5/10। फिर कितना बच गया माइनस का 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे चलिए। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये कट जाएगा 5 दूना के 10, और ये कट जाएगा 5 एकम 5। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, सही है, 2 बार कटेगा, और ये कट जाएगा 2 एकम 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नया क्या बच गया, तो यहाँ पर देखिए पहले 9 का गुणा करेंगे 1 के साथ में, तो 9 एकम 9, बटा में कितना बच गया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर कितना है आ गया मेरे भाई प्लस। यहाँ पर देखिए 1 बटा में कितना बच गया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2।
2 और माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फिर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। फिर ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच जाएगा 9 प्लस 1, और देखिए 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है माइनस लिखेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूना के हो जाएगा 6। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, जो प्लस का है उसको जोड़ देंगे, माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस का है और 1 प्लस का है, ठीक है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 9 और 1 हो जाएगा कितना 10, और आगे कितना बच गया माइनस का 6, बटा में कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 10 में से 6 चला जाएगा तो बच जाएगा 4, और बटा में कितना है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। 4 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 2 का भाग 4 में देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी कि समीकरण का मान कितना आएगा सोल्व करने पर 2। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।